This is a work of fiction. All characters and events are imaginary. Any resemblance to real persons is a pure coincidence. सब घर पहुंचे। कुकी का घर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। सब अंदर गए। आ जाओ नूर। कमिंग। पहले फ्रेश हो जाते हैं, फिर खाना लगाते हैं। हाँ, मुझे भी भूख लग रही थी। रास्ते में तुम मेरे से कुछ खाया ही नहीं गया था। कुछ मैं ऐसा सोच भी नहीं रही थी। शायद थकावट थकावट ही थी। इतनी थकावट कि आंख ही नहीं खुली। हमारा रूम ऊपर था। रामू सामान ऊपर ले आया। नमस्ते बाबूजी, पहचाना? अरे रामू, आपको कैसे नहीं पहचानते? आप तो हमारे साथ ही रहते थे। जी जी जी। फलक बेबी कितने बड़े हो गए। जी, अब तो उसकी शादी है। जी, कुकी मेम साहब ने बताया था। आपको कुछ भी चाहिए हो आप बेल दे देना। थैंक्स। तभी मैंने गौर किया फलक काफी चुप थी। क्या हो सकता है? फलक, क्या हुआ? कुछ नहीं मॉम। कुछ तो है, बता ना। नहीं मॉम, कोई खास बात नहीं है। चलो, आम ही बता दो। फिर मैं हैरान हुई। आपने कब से सोचना शुरू कर दिया कि बताओ कि ना? तुम तो छोटी से छोटी बात भी मेरे कान में कह देती थी। Now what happened? तभी रामू आ गया। रामू को भी बड़े पापा ने ही कुकी के पास भेजा था। घर का काम उसके लिए आसान हो जाए। जी, खाना लग गया। ठीक है रामू, हम आ रहे हैं। चलो फलक। मॉम, मुझे भूख नहीं। प्लीज, डज नॉट लुक नाइस। आ जाओ, थोड़ा सा खा लो। मैं हैरान थी कि इसको क्या हुआ है। घबरा तो नहीं गई सबको देख के? नहीं नहीं, घबराने वालों में से तो नहीं है। हम नीचे गए। सब टेबल पर बैठे हुए थे। कुकी के हस्बैंड रमेश बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस फलक, हमारे पास ही आ रहे हो। जी जी जी। एंड आई एम वेरी हैप्पी। और देव, देव को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ही इज अ वेरी केयरिंग एंड लविंग पर्सन। मैं उसको पर्सनली जानता हूँ। ही इज लाइक माई फ्रेंड, यू कैन से। फलक ने थैंक्स बोला और थोड़े से चावल अपने प्लेट में डाल लिए। सब बातें कर रहे थे। अगर कुछ चाहिए, यानी लास्ट मिनट शॉपिंग, तो हम कल चलते हैं। मैंने पूछा, बड़ी मामा, शादी कब की फिक्स कर रहे हैं वो लोग? बेटा, कल सब आएंगे तो डिसाइड होगा। सुबह रामू कॉफी लेके आ गया और बोला कि देव साहब नीचे बैठे हैं, उन्हें कॉफी दो, हम आ रहे हैं। फलक तैयार हो गई। ग्रे स्कर्ट और ब्लू टॉप और ब्लू शूज में वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। आई जस्ट सेड विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी करना सोच के करना। आई ट्रस्ट यू। आई नो यू आर अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल। लव यू माँ। हम नीचे आ गए। Hey Dave, how are you? Good mom. May I take Farak out please? मॉम डैड शाम को आ रहे हैं। ठीक है, बड़ी मॉम से मैंने पूछ लिया है। सब उसके साथ ही बैठे थे। कुकी बोली, एंजॉय देव, दिस इज द बेस्ट टाइम टू एंजॉय आफ्टर बिफोर मैरिज। देव ने भी स्माइल दी। ओके। हाँ 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 देव, प्लीज शाम को आप भी आ जाना। मैंने कहा, अच्छा जी, जब आपके मॉम डैड बात कर रहे होंगे, आई थिंक यू बोथ शुड बी हियर। ओके मॉम। दोनों चले गए। बात हम सब शादी के बारे में कर रहे थे, तो मेरा दिल थोड़ा धड़क भी रहा था। तभी अमन की कॉल आ गई। दूर। हाय अमन, सब ठीक जा रहा है? हाँ हाँ, सब ठीक है। देव और उसके मॉम शाम को आ रहे हैं, सब फाइनल करने। चलो, अच्छा है। बस, बाकी सब ठीक है। आपकी कमी महसूस हो रही है। डोंट वरी, थोड़े दिन की बात है। कुछ भी चाहिए कॉल कर देना। नहीं अमन, एवरीथिंग इज फाइन। आई डोंट नीड एनीथिंग।
शाम को सब इकट्ठे हुए। कुकी ने डिनर का पूरा इंतजाम कर रखा था। रियली शी इज अ ग्रेट हेल्प। सबने रखा कि 2 दिन बाद मेहंदी रखते हैं। आप सब हमारे घर ही आ जाना। सब इकट्ठे हो जाएंगे और उसमें 2 दिन बाद ही शादी। मॉम डोंट वरी, देव बोला, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा, बस आप टाइम पे आ जाना। कुकी बोली, वेरी गुड। मैं और गीत भी अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर लेंगे। अब खाना खाते हैं। सब खुश थे। इवन फलक भी बहुत खुश लग रही थी। सबने कॉफी पी और चलो हम चलते हैं। देव ने मॉम डैड से कहा, नूर, बस सब कुछ बढ़िया होगा, फिक्र मत करना। और इस डेकोरेशन ये सब देख के आपको बहुत बहुत खुशी होगी। हाँ, इंडिया जैसी नहीं होती, क्योंकि यहाँ सब खुद करना पड़ता है। पर डोंट वरी, आहो जी आहो। एक डैड बोला, वो सब आपा वधिया करांगे, फिक्र दी कोई गल ही नहीं। क्यों नूर भैन? थैंक यू। कोई गल हो तो फोन कर लेना। थैंक यू वीर जी। तभी देव बोला, बड़ी मामा, मैं कल फलक को ले जाऊं? बेटा, अब तो 2 दिन रह गए, थोड़ी देर के लिए, प्लीज। ओके। उसने फलक की ओर देखा और चल दिया। हम सब अपने अपने कमरे में चले गए। फलक, सब ठीक है ना? हाँ मॉम, आज तो बहुत अच्छा बिहेव किया उसने, अपने फ्रेंड्स को मिलवाया, काफी लड़कियां भी थी। एक ने तो कहा, यार इतनी खूबसूरत लड़की कहाँ से ले आए। ऑल वर गुड। 2 दिन बाद मेहंदी के लिए हम सब तैयार हो गए। क्योंकि फलक को पार्लर ले गई थी और मैंने उसके लिए एक ग्रीन सूट बनवाया था। जब तैयार होकर आई तो मैंने हैवी ग्रीन और रेड ज्वेलरी पहना दी, पाँव में पायले। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था मेरा बच्चा। गीत बोली, हमारी फलक है ही खूबसूरत। हम सब वक्त पे ही उनके घर पहुंच गए। घर में लाइट्स लगी हुई थी, अच्छी तरह डेकोरेट किया हुआ था। वहां तब सब खुद ही करना पड़ता था। देव और उसके फ्रेंड्स ने ये सब मिलके किया था। इंतजाम अच्छा था। हाँ, नॉन वेज और लिकर भी थी। हमारे लिए अलग टेबल लगी हुई थी। म्यूजिक शुरू हुआ। सब फ्लोर पर थे। तभी देव ने फलक का हाथ मांगा। उसने बढ़कर अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। फ्लोर पे दोनों छा गए। एक परफॉर्मेंस फलक ने अकेले ही की। फ्लोर से सब खुद ब खुद हट गए और फ्लोर सिर्फ उसी का था। अरे वाह फलक, आप कमाल का डांस करती हैं। सबने बहुत ही तारीफ की। रेशमा भी बहुत खुश थी। उसके बेबी होने में भी थोड़े ही दिन थे, सो वो बैठे बैठे ही एंजॉय कर रही थी। देव की मॉम ने फलक को जोर से हग किया और उसकी नजर उतारी। देव ने हाथ से ही इशारा किया, कमाल। फिर मेहंदी की रस्म हुई। फलक के हाथ में देव का नाम मेहंदी में छुपा दिया गया। फलक को खुश देखकर मैं भी बहुत खुश थी। परी ने उस दिन लहंगा पहना था और वो भी अपने छोटे छोटे हाथों से डांस कर रही थी और बार बार फलक को हग कर रही थी। रात को मैंने अमन को सब कुछ कॉल करके बता दिया। ही वॉज हैप्पी टू। अगले दिन देव फिर सुबह आ गया। तभी फलक भी नीचे आ गई। हम सब भी वहीं थे। अरे फलक, तेरी मेहंदी तो बहुत ही अच्छी लगी है। बहुत गाढ़ी। कुकी बोली, देखना देव तुमको बहुत प्यार करेगा। अरे वो तो मैं करता हूँ। सब उसकी तरफ देखने लग गए और वो थोड़ा एम्बैरेस हो गया। ओ यू नो व्हाट आई मीन, सब हंसने लगे। कुकी बोली, हाँ हाँ, पता है, पर आज आप फलक को नहीं ले जा सकते। क्यों यार, ऐसा मत करो। तभी बड़ी मॉम ने देव से बोला, अब शादी के बाद ही इसे अपने घर ले जाना, पूरी रस्मों के साथ। हाँ, यहाँ बैठकर बातें कर सकती हो। इतनी परमिशन तो मैं दे ही सकती हूँ, क्या याद करोगे। शादी का दिन भी आ गया। थोड़ी थोड़ी उदासी हो रही थी। हाँ, मॉलियर उसकी फैमिली भी आ गई थी। मॉली बोली, नूर, यू शुड बी वेरी हैप्पी, बॉय एंड द फैमिली इज गुड। और हम भी तो यहाँ हैं।
जब भी चाहे फलक हमारे पास आ सकती है। यू आर राइट। अगले दिन हम सब शादी के लिए पहुंचे। हॉल बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। शादी का मंडप सजा हुआ था। शादी हिंदू रस्मों से हो रही थी। फलक जब तैयार होकर आई, मैंने तो देखते ही कहा, अरे वाह फलक, आज तो आप अप्सरा लग रही हो। लाल लहंगे में और डायमंड्स एंड रूबी के सेट की ज्वेलरी पहनी हुई। अप्सरा से कम नहीं। मिलनी हुई। हम पहले आ गए थे। बाद में देवा और उसकी सारी फैमिली आए। उसकी बुआ मासियां सब शादी में थी। सब वहीं ही रहती थी। सिर्फ फलक को देखकर बहुत खुश थी। देव, तू तो हीरा चुन के ले आया है इंडिया तो, उसकी मासी बोली। देव ने सब फ्रेंड्स को भी वहीं इनवाइट किया हुआ था, पर ये काफी चुप थे। मॉम, मुझे पलक के साथ ही रहना है। अरे फिर मॉम अकेली रह जाएगी बेटा। आपको तो मॉम के साथ रहना है ना। मॉम मुझे बना रहा है। तभी कुकी की बेटियां उसको अपने साथ ले गई। शादी अच्छे से हो गई। विदाई तो वक्त आ गया। ये वक्त हमेशा ही सबसे मुश्किल क्यों होता है। अभी मुझे अपना वक्त याद आ गया। शायद हर एक के लिए नहीं। डोली चली गई। हॉल खाली हो गया। परी सो चुकी थी। ये आंसू खुद ही बहते जा रहे थे। बड़ी मॉम बोली, बस फलक बेटा, खुश हो, सब अच्छा हो गया। रात को मौली और कुकी मेरे साथ ही थे। अगले दिन देव और फलक को हनीमून जाना था। उससे पहले वो घर हमें मिलने के लिए आए। फलक खुश थी। ये देख के मैं भी अंदर से सुकून में थी। She said, Mom, don't worry, everything is perfect. He's a nice guy, so don't worry. मैंने उसे जोर से हग किया। पापा को फोन में बता दिया। श्योर। अभी परी आ गई। ये आप किसी के घर क्यों रहना चाहते हो? आई डोंट लाइक इट। फलक ने परी को उठा लिया और बोली, परी, नाउ यू आर ए बिग गर्ल, टेक केयर ऑफ मॉम। तभी मौली भी आ गई। फलक, मैं मॉम को साथ ले जा रही हूँ शिकागो। दैट इज गुड मासी, मॉम विल फील हैप्पी। और प्लीज मॉम आप आ जाना जब मैं वापस आऊंगी। ऑफ कोर्स आई विल बी देयर। देव और फलक सबको मिले। देव ने मेरे कान में कहा, मॉम, I will always take care of her and will give too much love. So please don't worry. I hugged him. Thanks, बेटा। मैं मौली के साथ शिकागो चली गई। मौली के 3 बच्चे थे, एक लड़की और 2 लड़के। छोटे वाला परी जितना ही था। सो परी उसके साथ काफी खुश थी। हम वहां पहुंचे। शिकागो is a big city and it is also called the city of wind. We talked about past, बैठे 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 पता ही नहीं चला कब अपने बचपन में पहुंच गए। कैसे हम शरारतें करते थे। पर दोनों ही मॉम तक नहीं गए। दिन हवा हो गए। मेरे वापस जाने का वक्त आ गया। न्यूयॉर्क पहुंचे तो फलक आ चुकी थी। कुकी ने सबको डिनर पर इनवाइट किया। तभी मौली को भी मैंने रोक लिया। मौली, फलक को मिलकर ही जाना और प्लीज उसको कॉल करती रहना। डू नॉट वरी, आई विल डेफिनेटली। तक फलक, देव और उसके पेरेंट्स भी आ गए। उसकी सिस्टर नहीं आई क्योंकि उसका बेबी कभी भी आ सकता था। फलक और भी निखर गई थी। देव खुश था। वी ऑल हैड डिनर। तभी देव बोला, मॉम, अब आप लास्ट के 2 दिन हमारे घर में चलो, वहीं से फ्लाइट ले लेना। परी बोली, हाँ मुझे फलक के साथ जाना है। ओके ओके, वी विल डू वन थिंग। आप कल आ जाना, तब हम सारा दिन इकट्ठे रहेंगे और मैं थोड़ी शॉपिंग भी कर लूंगी।
तभी बड़ी माँ बोली, अरे कोई मुझसे भी तो पूछे, मैंने भी तो शॉपिंग करनी है। ठीक है, आप सब तैयार रहना। तभी कुकी बोली, मॉम कुछ जाने दो, मैं और गीत आपके साथ चलेंगे शॉपिंग करने। आयु से मौली रात को मेरे साथ ही थी। मैं उसको रूप के बारे में बता रही थी कि उसके दिल्ली आने से मुझे कितना हौसला मिला, कितनी मोरल सपोर्ट मिल गई। कोई भी मुझे प्रॉब्लम आती है, मैं हमेशा उसको ही कॉल करती हूँ और वो मेरा हमेशा साथ देती है। उसका हस्बैंड भी बहुत अच्छा है, हमारे ही गुरुजी का फॉलोअर है। बस बातें करते करते कब नींद की गोद में चले गए पता ही नहीं चला। सुबह मौली ने वापस जाना था। तभी कुकी बोली, मौली आप कभी भी मुझे मिलने आ सकते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ सब कुछ है पर इसके साथ ही अकेलापन भी बहुत है। डेफिनेटली मैं जरूर वक्त निकालूंगी और प्लीज आप भी जरूर आना। तभी मौली बाय करके चली गई। वो खुद ही ड्राइव करती थी। थोड़ी देर में फलक और देव आ गए। चले मॉम। अरे थोड़ी देर बैठो, हमारे साथ भी कॉफी पी के जाना। कुकी का हस्बैंड बोला, कुकी ठीक कह रही है, इसे तो इकट्ठे बैठने का मौका ही मिलना चाहिए। हाँ, क्योंकि यहाँ अकेलापन मुझे सताता है और जब मुझे लगता है कि ये सब कल चले जाएंगे तो मुझे और भी घबराहट होती है। तभी देव बोला, अरे हम तो अब आप ही के पास है, कभी भी इकट्ठे बैठ सकते हैं। फलक बोली, ये भी ठीक है। कुकी दीदी आप फिक्र मत करो, हम आते रहेंगे और आप भी हमारे साथ आते रहना, कितना मजा आएगा। तो चलो, हम अच्छा रात का खाना आप सब हमारे साथ खाएंगे। मम्मी पापा ने आपको इनवाइट किया है। अरे इसकी क्या जरूरत थी बेटा, कुछ भी नहीं, बस इकट्ठे बैठने का बहाना। खास तौर पे कमल और कुकी बोली, कमल तो कहीं जाते नहीं। तभी कमल बोला, अरे साली साहबा के बुलाने पे तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। तभी फलक बोला, साली ये तो गाली है। अरे असल में तो यही रिश्ता है आपका मेरे साथ साहिबा। और ये तो मैं मजाक में कह रहा था। नहीं 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 नहीं, मुझे भैया ही पसंद है, मैं तो भैया ही कहूंगी। हाँ ठीक है, मैं तो मजाक कर रहा था। तभी कुकी बोली, हाँ हाँ, आप और आपके स्टूपिड जोक्स, नो वन लाइक्स देम। तभी कमल उसे एक गंदी सी लुक दे के दूसरी तरफ चला गया। तभी देव, चलो चलो मॉम, ये इस परी, मैं यहाँ हूँ। अरे परी, आप तो बहुत ही क्यूट लग रहे हो। कुकी दी ने दी है मुझे ये ड्रेस, ये देखो इसके साथ सब मैचिंग मैचिंग, जूते भी, बैग भी। उसे घूम के दिखाया, ब्यूटीफुल। चलो और शॉपिंग करते हैं। फलक दी, मुझे ऐसे ही सब कुछ मैचिंग लेना है, जूते भी। ओके लव, यू वेल। सारा दिन शॉपिंग में बीत गया। परी की सारी शॉपिंग देव ने करवाई। मेरे मना करने के बाद भी नहीं रुका और हंस के बोला, मॉम भूल गए साली वाली बात। हम सब हंसने लग गए। ए भैया, आप क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, मेरी छोटी सी क्यूट साली। नहीं 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 नहीं, मुझे वो साली अच्छा नहीं लगता, आप मुझे परी ही बुलाए। मैं डॉल भी तो बोल सकता हूँ। अरे हाँ, मुझे डॉल भी तो लेनी है। शी इज सो एक्साइटेड एंड हैप्पी। मैंने भी सबके लिए गिफ्ट ले ली। रात को देव के घर पहुंचे, बाकी सब पहुंचे ही थे। फलक बोली, सॉरी बड़ी माँ, हमें देर हो गई। आप बोर तो नहीं हुए? अरे नहीं, तुम्हारे मॉम डैड के साथ तो टाइम का पता ही नहीं चला। आज मम्मी ने सारा वेज खाना बनाया है। मैं खुश थी कि इनको इस बात का पास है कि हम वेजिटेरियन हैं और उन्होंने वैसे ही खाना बनाया। तभी मम्मी बोली, माफ करना, बस मैनू वेजिटेरियन च इयो चीजां आंदियां ने। अरे नहीं नहीं, इट्स सो डिलीशियस। मटर पनीर तो कमाल का बना है। बातें होती रही और रात बीतती गई। अरे 12 बज गए, टू लेट। तभी मैं बोली, आपकी कंपनी ही इतनी अच्छी है कि वक्त का पता ही नहीं चला। सबने मिलकर
टेबल और किचन साफ कर दिया। फलक भी उसकी मदद कर रही थी। कल रात को फ्लाइट थी। चलो जी, अब एयरपोर्ट पे मिलते हैं। नहीं नहीं, रात को क्यों तकलीफ करनी? क्यों तकलीफ का दी? थोड़ी देर होर मिल लांगे, थोड़ी देर होर इकट्ठे वक्त गुजार लवांगे। हम सब घर आए। बड़ी मॉम बोली, देखा, जीत और बड़े पापा ने फलक के लिए कितना अच्छा घर और लड़का चुना है। थैंक्स, आप ठीक कह रहे थे। तभी हमने अमन से बात की। ही वॉज हैप्पी टू। बोले, मुझे पता ही था कि बड़े पापा इज ऑलवेज राइट एंड ही डज द बेस्ट थिंग फॉर मी। दैट्स व्हाई आई नेवर नेवर क्वेश्चन हिम। चलो यार, कॉफी पीते हैं। बड़ी माम बोली, रात को 1:30 बजे? नहीं, चलो सब सोए। माम, कल आप सब चले जाओगे, घर सूना हो जाएगा। प्लीज थोड़ी देर और बैठो। प्लेन में नींद पूरी कर लेना मॉम, इतनी लंबी फ्लाइट है। ठीक है, जैसे तू कहे। तभी फोन की बेल बजी। अरे इस वक्त? जरूर अमन का होगा। उठाओ तो सही मॉम। ये तो देव का था। एवरीथिंग इज ओके? जी जी जी। एक खुशखबरी है, रेशमा के घर में लड़का पैदा हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम अभी आते हैं। अभी नहीं, यहाँ सुबह आइएगा। अभी तो रेशमा बेहोश है। ठीक है बेटा, चलो। फलक के जाते ही उनके घर में पहली खुशखबरी आई है। कुकी बोली, हमारी फलक है ही इतनी लकी। थैंक्स बाबा जी, ਤੁਹਾਡੀ ही मेहर है। सुबह हम हॉस्पिटल पहुंचे। सब पहले ही वहां थे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैंने सबको हग करते हुए बोला। एक एक करके आप अंदर जा सकते हैं। वो नर्स बोली, चलो। नूर जी, मैं अंदर गई। रेशमा ठीक और थी और बेबी उसके साइड पर लेटा हुआ था। सो क्यूट बेबी। कॉन्ग्रेचुलेशंस रेशमा। थैंक्स आंटी। मैंने सोने की एक चेन निकाल के बच्चे के ऊपर रख दी। नहीं आंटी, प्लीज बेटा, these are the blessings and good wishes. थैंक्स। चलो, पता है सब बार लाइन लगाकर खड़े हैं तुम्हें मिलने के लिए। तभी बारिश शुरू हो गई। तभी मैंने कहा, भैया प्लीज आप दोनों यहीं रेशमा के पास रहो। शी नीड्स यू एंड जल्दी जल्दी इंडिया का चक्कर लगाना। छोटे बेबी को भी साथ लेके आना। वी विल बी हैविंग फन एंड वी आर वेटिंग फॉर यू। तभी हमने उन सब से इजाजत ली और घर आ गए। फलक और देव हमारे साथ ही आ गए हैं। देव ने पैकिंग में मेरी मदद कराई और हंस के बोला, मुझे पता है फलक को पैकिंग करनी अच्छी नहीं लगती। हम सब भी हंसने लगे। गीत बोली, देव आपने तो कुछ वक्त में ही फलक को अच्छी तरह जान लिया है। फलक बोली, नहीं नहीं, ये तो देव ने कर दिया है, ये तो मैं कर देती। झूठी। और सब हंसने लगे। तभी परी आई, मॉम मेरी डॉल, हाँ बाहर ही है, बस मैं उसको अंदर नहीं रखूंगी, वो मेरे साथ ही जाएगी। प्लेन का टाइम हो रहा था क्योंकि काफी उदास थे। मॉम आप रुक जाती थोड़े दिन। अरे तेरे पापा अकेले हैं, तू बता कभी पहले अकेले छोड़ा है मैंने उनको? ये तो फलक के लिए उन्होंने मुझे भेज दिया। तभी गीत बोली, कुकी मैं तो अभी यही हूँ, दोनों मजा करेंगे, जाने दे सबको। कुकी को जोर से हक कर दिया। हक भी अजीब जज्बा है। हक करने वाला तुम्हारे दिल में अजीब तरह का सुकून भर देता है और दुख को जैसे खुशी में बदल देता है। हम सब एयरपोर्ट पहुंचे। मैं ना चाह कर भी आंसू रोक ना सके। फलक मेरे गले लग गई। मॉम, आई एम हैप्पी और मैं आती रहूंगी, दे प्रॉमिस मी। क्या ये तो ऐसे ही बरस पड़ती है दिन बादल के। तभी परी बोली, मॉम मैं आपके पास हूं ना, मैं आपके पास ही रहूंगी, दी की तरह आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। फलक ने उसे उठा के बहुत प्यार किया। आई एम प्राउड ऑफ यू परी। दी, पर आप हमें छोड़कर यहाँ क्यों आ गई? पापा भी सैड होंगे। नहीं होंगे, क्योंकि परी उनके साथ है। क्योंकि मेरा सारा शादी का बोझ आपने अपने आप पे ले लिया। थैंक्स अ लॉट। अरे मैंने अपनी बहन का किया है, इसमें एहसान की कोई बात नहीं।
यू बेफिक्र होके जाओ, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। थैंक्स बेटा। देव ने आगे आकर मेरे पैर छुए। अरे मॉम, हमेशा याद रखना, आपका बेटा हूँ और कोई भी प्रॉब्लम हो बस आई एम जस्ट ए कॉल अवे। क्या कहूँ बेटा, नो वर्ड्स टू थैंक यू। चलो खुशी खुशी जाओ, पापा को भी मेरी तरफ से रिगार्ड्स देना। और सब वहां पे छोटे छोटे मेरी सालियों को मेरा प्यार देना और कहना मुझे देखने के लिए अब उन्हें शॉप पे नहीं घर पे ही आना पड़ेगा। और सब हंसने लग गए। एयरपोर्ट के अंदर चले गए। काफी देर तक हाथ हिलते हुए नजर आए। बोर्डिंग का टाइम हो गया था। हम सब अंदर चले गए। सीट्स अच्छी थी। बड़ी मॉम, मैं और परी। परी तो थोड़ी देर में ही ट्रॉली के साथ चिपक कर सो गई। बड़ी मॉम ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। बेटा, गुरु जी का शुक्र है सब बहुत वधिया हो गया, नहीं तो कुड़िया वास्ते अच्छे लड़के लभने काफी मुश्किल होते हैं। मैंने तो घर बैठे ही हीरा मिल गया। मैंने मॉम के हाथ पर हाथ रख दिया। थैंक्स मॉम फॉर एवरीथिंग यू हैव डन। ला बेटा, कर दी बेटी है, कुकी तो अलग थोड़ी है। तभी प्लेन हवा से बातें करने लगा। सब पीछे छूट गए पर उनकी यादें साथ हो ली।